हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की। तो आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हायर स्टडीज के लिए भी। ठीक है, आप अगर स्टडीज करोगे तो उसके लिए भी आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फंक्शन क्या होता है हमारा, तो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे चैनल में आप देख सकते हो रिलेशन की वीडियोस। ठीक है, उसके बाद ही आप फंक्शन की वीडियो देखोगे। तो देखो फंक्शन में हमारा क्या है, हम बात करते हैं फंक्शन की। देखो फंक्शन, ठीक है, देखो भैया फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक तरह की मशीन है। फंक्शन क्या है, एक तरह की मशीन है। ठीक है, इस मशीन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं। फंक्शन क्या है, हमारी एक मशीन है। इस मशीन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे और वो जब हमारे इस मशीन के अंदर जब प्रोसेस होगी तब जाके हमको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। वही हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है कुछ नहीं, एक मशीन है। अब देखो इसको समझते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन को समझने का एक क्या हो गया, तरीका हो गया। देखो फंक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि फंक्शन है क्या आखिर। ठीक है, एक तरीके की फंक्शन क्या है, मैपिंग भी है। अब देखो मैपिंग और फंक्शन एक क्या है। ठीक है, फंक्शन एक तरीके का क्या है, मशीन है। एक तरीके की है मैपिंग है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आइए देखिए। ठीक है, फंक्शन क्या है आखिर, लेट ए एंड बी। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। If each elements, if each elements of A is associated with a unique element, unique elements of B, then such association which is called mapping, या हम इसे क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, फंक्शन डिनोटेड बाई, फंक्शन डिनोटेड बाई एफ। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर ए और बी के हमारा दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इफ ईच एलिमेंट्स ए इज एसोसिएशन विद यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी, तो बी के साथ क्या कर रहा है, एक पेयर बना रहा है, देन सच एसोसिएशन विच इज कॉल्ड मैपिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स x1 x2 x3 है। वैसे ही हमारे पास b है, ये हमारे पास है y1 y2 y3 और y4। ठीक, अब फंक्शन हमारा हमने मान लिया, लेट फंक्शन जो है ए से बी में
डिफाइन है, ठीक है। सच दैट हमने कह दिया x1 जो है y1 के साथ पेयर बना रहे हैं, x2 जो है y2 के साथ पेयर बना रहे हैं, x3 जो है हमारे पास y3 के साथ क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है। यानी कि फंक्शन में अगर मैं fx1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। फंक्शन में अगर मैं fx2 रखूं तो मुझे y2 मिलेगा। फंक्शन में अगर मैं fx3 रखता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, y3 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका क्या बनाऊं, देखो वेन डायग्राम बनाऊं, 1 2 3 4 सेट बना रहे हैं जैसे मान लो हमने, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, x1 x2 x3 ले रहे हैं इसमें। तो हमने क्या लिया, देखो x1 x2 x3 और यहाँ के लिए हमने y1 y2 y3। x इसके साथ बनाएगा y2 के साथ, ठीक है। x1 किससे बना रहा है, y1 के साथ, x2 बना रहा है y2 के साथ, x3 बना रहा है y3 के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। देखो इसके बाद हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है और किसी सेट की क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने फंक्शन को समझ लिया था। तो देखो हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो इफ फंक्शन ए टू बी इज डिफाइंड देन सेट ए इज डिफाइंड एज डोमेन सेट, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ए से बी में अगर डिफाइन कर रहा है तो जो सेट ए है वही उसका क्या कहलाता है, उस सेट का डोमेन कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, ये जो हमारे सेट ए है यही हमारे क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक। अब आती है बात कोडोमेन की। अगर फंक्शन डिफाइन है ए से बी में तो हमारा सेट बी जो है उस फंक्शन का कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। तो देखो कोडोमेन क्या क्या है, y1 y2 y3 y4। अब आती है बात रेंज की, ठीक है। तो रेंज में क्या होता है, फंक्शन की रेंज जो होती है वो कोडोमेन एफ की क्या होती है, सबसेट होते हैं। तो रेंज जो होगी हमेशा वो सबसेट होगी कोडोमेन की, क्योंकि रेंज जो है वो हमें आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, हमें आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, हमें बी से मिल रहा है, ठीक है, दूसरे सेट से मिल रहा है। तो उसी सेट से हमारे रेंज मिलेगी, यानी कि वो क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेंज में जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट हमारे बी में भी मिलेंगे, सेट बी में, इसलिए रेंज हमेशा क्या होगी, कोडोमेन की सबसेट होगी, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखो y1 y2, ठीक है, y1 y2 और रेंज क्या है तुम्हारी y3 भी थी, ठीक है। इसमें ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल समझ आया, ठीक। यानी कि ये दूसरे के क्या है, सबसेट होगी, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है उस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज क्लियर करनी है कि फंक्शन क्या हमारी एक मशीन है, ठीक है। इस टर्म को भी मैं आपको फील कराऊंगा कि ये क्या है, फंक्शन क्या है, एक मशीन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है 2x + 1, ठीक है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखते जाऊं, अगर मैंने माना x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे क्या मिला, 0 + 1, यानी कि कितना क्या मिला मुझे, 1 मिला। तो y = क्या होता है, fx होता है। यानी कि मुझे अगर मैं x में क्या कर रहा हूँ, x और y है ना, अगर मैं x 0 रख रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, ठीक। अगर मैं एक और वैल्यू रख के चेक करूं, अगर मैं फंक्शन में x की जगह 1 रख रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 + 1 3 मिल रहा है। x 1 रख रहा हूं तो y क्या मिल रहा है मुझे, 3। यानी कि फंक्शन क्या है, एक तरह की मशीन है
ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को अगर इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यूज जब हम इनपुट करेंगे तो हमको क्या देगा, एक आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें दूं, अगर जैसे जूसर देखा होगा आपने, ठीक, उसमें क्या होता है, अब जो फ्रूट आप उस जूसर में डालोगे आपको उसी फ्रूट का जूस मिलेगा, ठीक है, उसी फ्रूट का आपको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। आप मैंगो डालोगे तो मैंगो का आपको जूस मिलेगा। तो जैसा आप प्रोडक्ट डालोगे वैसा ही आपको जूस मिलेगा उसमें, ठीक हो गया। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। द फंक्शन इज डिफाइंड एज फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है, ये जो मॉड जो है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स जो है आपको दो वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक आपको एक्स देता है और एक क्या देता है, माइनस एक्स देता है, ठीक है। इसमें भी हमारी दो कंडीशन है। तो फंक्शन हमारा क्या कहता है, द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स अगर हमारा 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो हमारा क्या फंक्शन क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर वो क्या है 0 से छोटा है तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसे हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन। तो आइए ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। वैल्यूज रख लेते हैं थोड़ी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे आगे को चलते रहेगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 और -5। वैसे ही यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। बाकी आपको चतुर्थांश का भी पता ही हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा ये नेगेटिव होता है एक्स और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे में भी हम सीख के देखो, अब बोल रहे हैं, अब देखो फंक्शन में यहाँ देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखो 1 है, ठीक है, 0 पे क्या देगा, 0 ही देगा, ये यहीं पर रहेगा। 1 पे क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। 2 पे क्या देगा, 2 पे क्या देगा हमें, 2 देगा। 3 पे क्या देगा, 3, ऐसी 4 पे 4, 5 पे 5, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है। इस पे क्या दिया हमको, ये दिया, ठीक है। 0 पे तो ये रहेगा। अब यहाँ देखो -1 रख रहा हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, ये माइनस को प्लस बना दे रहा है, देखो, ठीक है। वो क्या रहा है, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो मुझे 1 दे रहा है, -2 रख रहा हूँ तो मुझे 2 दे रहा है, और -3 रख रहा हूँ तो मुझे 3 दे रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो नेगेटिव नंबर है उसको ये मॉड फंक्शन क्या कह रहा है, इसको पॉजिटिव बना दे रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव वाले तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा फंक्शन का क्या है, ग्राफ। ये क्या है, हमारा ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।